मेरो है गोपाल मेरो है गो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज महाराज जी ने हम लोगों को ख्याल कराया कि रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सूरत सहबार हिए की। भगवान जीव के कमियों के तरफ नहीं देखते, भगवान अच्छाइयों को तो देखते हैं, कमियों की तरफ नहीं देखते। इसलिए हम लोगों का उद्धार कल्याण होता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो तो दूध पीते पीते गुस्से में माँ के स्तन को ही काट देता है, परंतु माँ दयालु होती है, कृपालु होती है, वो कृपा करना नहीं छोड़ती। परंतु बच्चा माँ के कृपा को समझ नहीं सकता। माँ कितनी दयालु है, इसको समझने की ताकत बालक में नहीं है। ऐसे हम जीवों को ताकत नहीं है कि समझ सके भगवान कितने कृपालु। परंतु सत्संग करने वालों को थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि वास्तव में भगवान की बड़ी भारी कृपा है। कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता, कृपा नहीं होती सत्संग नहीं मिलता। तो हम सब के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। कल्याण में लेख छपा था, एक सज्जन पूजा पाठ करके स्कूटर लेके ऑफिस जा रहे थे, तो ट्रक वाले से धक्का लगा, एक पैर डॉक्टर ने उनका काट दिया, तो पूजा पाठ करना छोड़ दिए। अगर भगवान में शक्ति होती तो हमारा एक्सीडेंट क्यों होता, क्यों पैर कटता? पूजा पाठ करना छोड़ दिए। एक साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, शाम काल का समय था, एक काला सांप आया लंबा, और उसी नकली पैर में लपेट लिया और जोर से डंक मारा जोर से डंक मारा, मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि वो हो, अगर एक पैर नहीं कटा होता, कहीं नकली के जगह असली पैर होता, तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो भगवान की कृपा को हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते, जानने की ताकत नहीं है। भगवान की कृपा है
अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगलमय विधान मान लो, बस हो गया भजन। संतों ने कहा भजन हो गया। और नहीं तो जीवन भर भगवान को उलाहना देता रहता है। पड़ोसी के 2 तल्ले का मकान हुआ, हमारे 1 तल्ले का क्यों है? उसका भाग अलग है, आपका भाग अलग है। तो उलाहना कब तक देता है? जब तक असली सत्संग नहीं मिला। और सत्संग मिलने के बाद सराहना करने लग जाता है, वाह प्रभु आपने कृपा करके मनुष्य दिया, भारतवर्ष में दिया, गीता रामायण से परिचय कराया, स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष की वाणी कानों तक पहुंचा दिए। भगवान कृपा अपरंपार है। स्वामी महाराज ने कहा कि जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो मानो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे बड़ी क्या कृपा चाहते हैं? असली संत महात्मा मिल जाए तो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवे राम कृपा कर जे ही। तो हम सब के ऊपर भगवान कृपा बरस रही है। उधर दृष्टि क्यों नहीं जाती कि हम सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में ध्यान नहीं देते। स्वामी महाराज जी की पुस्तक हमारे को 1988 मिली थी, तो लगभग 36 साल पहले। तो कोई एक समय का सत्संग किसी ने छपवा रखा था। तो कलकत्ता से ला करके कोई सज्जन मेरे को दिए, तो 2-3 तो अखंड ज्योति पुस्तक दिए और एक महाराज जी की। तो अखंड ज्योति में ऐसे उलट पलट करके देख करके रख दिया। स्वामी महाराज जी की पुस्तकों में एक प्रभाव है, एक शक्ति है, क्योंकि महाराज जी का ये भाव था कि इस पुस्तक को पढ़ते ही पढ़ने वालों का कल्याण हो जाए, ये भाव छिपा था। महाराज जी कहते आदरणीय श्री धवन जी से कि ये भाव बना करके लिखो कि पढ़ने वालों का पढ़ते कल्याण हो जाए। इसलिए महाराज जी पुस्तक शक्तिपात करती है और जो पढ़ते हैं उनको बातें मिलती भी है। तो महाराज जी ने उस पुस्तक में क्या लिखा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान कृपा है। तो आधी बात तो मेरे को समझ आ गई कि अनुकूलता में भगवान की दया है। बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, फैक्ट्री लगे, ये तो भगवान की दया प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, इसमें कौन सी कृपा है? तो मैंने सोचा कि संत महात्मा चले जाते हैं, सही छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी पुस्तकें छपती है। तो महाराज जी की पुस्तक में विशेषता होती है कि कोई छोटा सा उदाहरण भेज देते हैं, छोटा उदाहरण दे देते हैं। तो आगे महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, उदाहरण पढ़ते ही सदा सदा के लिए समाधान हो गया। महाराज जी ने क्या उदाहरण दिया कि जैसे कई बच्चे खेल रहे हो मैदान में और किसी माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा खाया पिया नहीं और चला गया खेलने के लिए, बीमार पड़ जाएगा, तो माँ से रहा नहीं जाता, माँ लड्डू लेकर के जाती है। दुनिया में भगवान के बाद माँ का नंबर आता है, पिता से भी ज़्यादा दयालु माँ होती है। तो अब लड्डू लेकर के जाती है, अब देखती है कई बच्चे खेल रहे हैं, तो आधा लड्डू फोड़ करके तो अपने बेटे को देती है और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती है। परंतु यदि सब बच्चे उदंडता करे
तो थप्पड़ किसको लगाएगी भाई? बोलो, किसको लगाएगी? अपने को लगाएगी। दूसरे को लगावे तो लड़ाई होने लग जाए। हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली तू कौन है? यही बात लग गई। यही बात लगी कि बिल्कुल सच्ची बात है। अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये दया है, और थप्पड़ लगाती है, कृपा है। तो दया से बढ़कर के कृपा हो, उसमें ज्यादा हित है। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो घटना घटती, जो परिस्थितियां आती, तो कहता भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, भगवान का मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। तो एक दिन राजकुमार बीमार हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ, मेरा बेटा ही मार हो गया, बेटा ही मार हो गया। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन क्या हुआ? बोले बेटा ही मार हो गया। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, ये मूर्ख मंत्री है, मेरा तो बेटा बीमार है, ये कह रहा भगवान कृपा होगी। क्या भगवान कृपा है? अरे बोले गाड़ी मोटर लेके कहीं जाता, उन्हें भी घटना भी घट सकती थी। अच्छे डॉक्टर वैद्य को बुलाओ, दवा दे देगा, ठीक हो जाएगी। अच्छे डॉक्टर को लाए, बेटे को दवा दिया, बेटे हमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद जो है रानी का हार्ट अटैक हो गया। राजा फूट फूट के रोने लग गया, है हमारी रानी मर गई, है हमारी रानी मर गई। अब मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, बोले राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, मूर्ख मंत्री है, हमारी तो रानी चली गई और ये कह रहा भगवान कृपा। क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री ने कहा कि आपने तो उसको मारा नहीं, उसने आत्महत्या किया नहीं, गिनती के श्वास मिले थे, अब श्वास खत्म होते ही चली गई। और उसके पीछे 7 तर्पण करो, गरीबों को अन्न जल दो। गरीब बस्तियों में जाकर के महाराज जी कहते कि लड्डू बांटो, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करो। तो कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो शोक मिटता नहीं है, परंतु महाराज जी ने कहा गरीब बच्चों के हाथों में जो मिठाइयाँ देंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से शोक मिट जाएगा। ये उपाय है। तो राजा ने सोचा कि मंत्री ठीक कहता है। मंत्री कहने लग गया कि यदि रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। कुछ दिनों के बाद मंत्री महोदय तलवार खरीद के लाए और राजा उसका धार देखने लग गया, तो उसके अंगुली कट गई। अंगुली कट गई तो राजा फूट फूट के रोने लग गया, हमारी अंगुली कट गई, अंगुली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री कहने लग गया राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है, आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, बेटा ही मार हो जाए भगवान कृपा, पत्नी चली जाए भगवान कृपा, अंगुली कट जाए भगवान कृपा। क्या भगवान कृपा है? इस मूर्ख मंत्री को धक्का देकर के देश से बाहर निकाल दो। जब तक हमारे देश में रहे तब तक रोटी पानी खाने पीने को मत दो। अब सेवकों ने धक्का दे करके उस मंत्री को बाहर निकाल दिया। मंत्री कहते हुए गया भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है, आनंद हो गया, मौज हो गई। इधर क्या हुआ कि मंत्री महोदय तो देश से बाहर चले गए और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, 32 की बलि चढ़ानी है। हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। तो डकैत ठहरे तमसी पूजा कि मनुष्य की बलि चढ़ानी है, जिससे हम लोग डकैती मारे तो पकड़े नहीं जावे। देवी माता को बलि चढ़ानी है।
संतों ने कहा कि कोई मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं, कोई बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कोई भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं, ये सब तामसी पूजा है, सब तामसी पूजा है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। तो डकैतों ने पकड़ लिया राजा को, पूछने लगे तुम्हारी पत्नी है? बोले पत्नी तो मर गई। साथियों ने कहा कि देखो मरने डरता, इससे झूठ बोलता है, देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, हाथ फैलाओ, अरे इसके तो 10 की जगह 9 उंगलियां हैं, ये बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि वो हो, अगर पत्नी मरी नहीं होती और अंगुली कटी नहीं होती तो आज तो गला ही कटने का नंबर आ गया था। जल्दी जल्दी आया अपने राजमहल में, सेवकों से कहा उस समझदार मंत्री को ढूंढ के लाओ, जिसको हर परिस्थिति में भगवान की कृपा दिखाई दे रही थी, वो तो भगवान का परम भगत है। अब चारों दिशा में घोड़े पर सवार होके सेवक लोग गए, मंत्री महोदय को लाए। मंत्री आते ही कहने लगे राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। राजा कहने लगा ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि जिस समय तुमको धक्का देकर के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हो भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री महोदय कहने लगे कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते और मैं भी होता तो हमारे को ले जाते, नहीं जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं नहीं, जैसे हमारा तेज था वैसे तुम्हारा भी घोड़ा तेज होता। तो मंत्री कहने लग गया कि हम दोनों डकैतों के चंगुल में फंस जाते, हम दोनों डकैतों के चंगुल में फंस जाते, तो भगवान ने कृपा नहीं किया। आपकी तो पत्नी भी नहीं, आपकी उंगली कटी थी और हमारे घर में पत्नी मौजूद, कोई अंग भंग नहीं था, तो आप तो बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया? तो हमें पता नहीं लगता, परंतु हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज कहते हैं कि जो अपने मन चाही कराना चाहता है वो तो है कमबख्त। कमबख्त गाली शब्द है, वो तो है कमबख्त। और जो भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला देता है वो है भगत, वो भक्त है। और एक बात और कहते हैं वो कि रो करके नाचो चाहे हंस करके नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूलता भी आएगी, अनुकूलता भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, घाटा भी लगेगा, नफा भी होगा। घर में कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, देह धरे का दंड यह सबका हु को होए। और ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोग। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, ज्ञान मार्गी तो कहता है कि हमारे प्रारब्ध का फल है, और भगत मानता है भगवान की कृपा है। तो विचार करे कि हम भगवान को चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहते हैं तब तक असली शांति नहीं मिलेगी, और भगवान को चाहेंगे तो अशांति टिकेगी नहीं। अब मैं देखता हूँ कि माताएं बहनें आती हैं, बोले बाबा को जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, और 10 मिनट सत्संग में नहीं बैठते। क्यों? कामना में बधी हुई है, कामना कि हम भगवान का पूजन करेंगे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और असली शांति मिलती नहीं। असली शांति मिलती है सत्संग से, असली शांति मिलती है भगवान को चाहने से। अब सालासर लोग पैदल जाते हैं, लेट करके जाते हैं,
कितनी कठिन तपस्या करते हैं। मैंने वृंदावन में देखा कि लेट करके जा रहे हैं, 2 आदमी अगल बगल में खड़े हैं, कोई गाड़ी मोटर ना आ जाए, इतनी कठिन तपस्या करते हैं। और बदले में क्या चाहते हैं कि बेटा हो जा, बदले में क्या चाहते, पोता हो जा। तपस्या तो इतनी कठिन, और बदले में क्या, संसार की कामना। तो संतों ने कहा कि भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान से यही कहो कि महाराज मेरी चाही मत करना। अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, बोले इच्छा पूर्ण बालाजी। बालाजी भी 2-4 होते हैं क्या भाई, इच्छा पूर्ण बालाजी। कमेटी वाले चतुर होते हैं कि अब इच्छा पूर्ण होगी, लाओ नारियल बांध दो और दर्शन करो, भीड़ उमड़ पड़ती है। तो वास्तव में बालाजी से मतलब नहीं है, बालाजी से मतलब है, बालाजी से मतलब बालाजी को नहीं चाहते, बालाजी से चाहते हैं। तो सत्संग से बहुत प्रकाश होता है। स्वामी शरणानंद महाराज बड़े ऊंचे महापुरुष हुए, तो उन्होंने कहा मन चाहिए तो राम जी के माँ की नहीं हुई, मन चाहिए राम जी के पिता की नहीं हुई, और मन चाहिए राम जी के पत्नी की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी। कभी मनचाही होती, कभी मनचाही नहीं होती। आज तक कोई नहीं कह सकता कि हमारी सारी मनचाही हो गई, कभी होती है कभी नहीं होती। तो सत्संग से संतोष होता है। देखो वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो होली के 5 दिन बाद, दिवाली के बाद वहाँ 7 दिन का सत्संग होता है। सैकड़ों लोग आते हैं वहाँ। तो मैं भी उस समय कथा स्थगित करके सत्संग में 7 दिन वहाँ रुकता हूँ। मेरे को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जो महाराज जी पुस्तक लिखने वाले श्री राजेंद्र कुमार धवन जी हैं, तो लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए। घर अच्छे सदगृहस्थ हैं, और वो बड़ी मार्मिक बातें महाराज जी की बताते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात बताई जो हमारे को लगभग 35 सालों में बातें नहीं मिली थी। उन्होंने क्या बात बताई, उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के, हर भाई के, हर बहन के 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं, एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। मनुष्य मात्र के जीवन में 2 खाई है, एक निराशा खाई, एक अभिमान खाई। तो अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, तो निराशा खाई में गिरेगा। अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा कि ये तो 7 बजे तक सोते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, तो अभिमान की खाई में गिरेगा। 2 खाई में गिरता ही रहेगा, निराशा और अभिमान, निराशा और अभिमान। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखो। हमारे से जो साधन भजन सेवा बन रहा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं हो तो हम हाथ खड़ा नहीं कर सकते, भगवान कृपा नहीं तो बोल नहीं सकते, भगवान कृपा नहीं तो देख नहीं सकते, भगवान की कृपा नहीं हो तो चल नहीं सकते, भगवान कृपा नहीं हो तो सुन नहीं सकते, भगवान कृपा नहीं हो तो सुना नहीं सकते। हम सबके ऊपर भगवान कृपा है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगलमय विधान मान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है तू जाएगा कहाँ,
इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। तो न तो निराशा के खाई में गिरे, न अभिमान के खाई में गिरे, भगवान की कृपा की तरफ देखे। भरत जी महाराज जब भैया राम जी को मनाने के लिए जाते हैं तो उनकी 3 अवस्था होती है। जब माँ की तरफ की याद आती है तो उनके पैर पीछे हटने लग जाते हैं। माँ कैकेयी ने भैया राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया। कौन सा मुंह लगा करके जाऊं मनाने के लिए, और जब अपने तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं। हमारे कारण से तो भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा, और जब राम जी के स्वभाव की तरफ देखते हैं, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाओ, जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। यानी माँ की याद आती है तो पीछे पैर होता है, अपनी याद अपने तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, और जब राम जी की कृपा की तरफ देखते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। एक बार मेरे मन में शंका हुई कि जन्म देने वाली जो माँ होती है बहुत दयालु होती है। 1 लीटर दूध है, बच्चों को पिला देगी, बचेगा तो पिएगा, नहीं तो ऐसे ही सो जाएगी। तो इतने दयालु भगवान हैं क्या, ये मेरे मन में शंका हो गई। तो स्वामी महाराज जी के पास में गया तो मैंने कहा, महाराज जी जो जन्म देने वाली माँ तो बड़ी दयालु दिखाई देती है, प्रत्यक्ष बात है, इतने दयालु भगवान हैं क्या? तो स्वामी महाराज हंस के बोले, अरे जन्म देने वाली माँ तो एक जन्म की माँ है, और भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। ये माँ बेचारी बच्चे का हित चाह करके नहीं कर सकती। बच्चे की उंगली में थोड़ा हो जाए तो बालक से ज़्यादा माँ को दुख होता है, परंतु क्या करेगी बेचारी, समर्थ नहीं है। डॉक्टर से चीरा लगाएगी, चीरा लगवाएगी, परंतु भगवान सर्वसमर्थ है। माँ चाह करके भी बच्चे का हित नहीं कर सकती। एक माई अपने बेटे को लेकर के शाल स्वेटर टोपी पहना के, सर्दी का दिन था, तो सुला रही थी, थपकी लगाती, बेटा सो जा सो जा, तो थपकी लगाती तो बच्चा और रोने लग जाता। फिर थोड़ी देर में थपकी लगाती तो बच्चा फिर रोने लग जाता। ऐसे करते करते बच्चा मर गया। तो जब उसके कपड़े खोले गए तो टोपी के नीचे बिच्छू बैठा था। अब जब थपकी लगाती तो बिच्छू डंक मार देता। अब माँ का ये भाव नहीं था कि हमारे बालक को बिच्छू काटे, परंतु माँ बेचारी सर्वज्ञ नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है, सब बात को जानती नहीं है, और भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु है। तो संतों ने कहा कि सबसे ज़्यादा दया होती है माँ के अंदर, और सारे संसार के माताओं के अंदर जितनी दया है, सारे संसार के अंदर माताओं में जितनी दया है, उसको एक जगह एकत्रित किया जाए तो भगवान के एक कण के दया के बराबर नहीं हो सकता। इतने दयालु भगवान है। परंतु हम दुखी क्यों होते हैं? कामना के वशीभूत होकर के। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। सत्संग एक दर्पण है, सत्संग से हमें पता लगता है हम किस जगह पर हैं, हम क्या चाहते हैं। अभी सोनू जी के मित्र हैं अविनाश जी और वकील साहब, वो किसे नहीं आ रहे हैं कि आएंगे तो महाराज जी कहेंगे प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ।
अब सोने की आदत खराब कर दिए। अब 6-7 बजे तक सोते हैं, नींद प्यारी लगती है, कैसे आएंगे? बड़ी विडंबना है। ये मोबाइल तो ऐसा आफत आ गया कि सोने का उठने का नियम बिगड़ गया। ये तो बहुत बिल्ले साधक हैं जो 5 बजे की प्रार्थना में आते हैं। मैं तो कहा करता हूँ स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान, साधकों की 3 पहचान है। एक तो शिखा चोटी जरूर मिलेगी, शिखा चोटी से पता लगता है कि स्वामी महाराज के सत्संगी हैं। और दूसरा, कोई नशा नहीं करेगा, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पिएगा। और तीसरे बात है कि 5 बजे की प्रार्थना जरूर करेगा। मैंने देखा है श्री आनंद महाराज साथ में हम लोग ट्रेन में भी जाते, कहीं भी रहते, तो 5 बजे की प्रार्थना समय से करते। संख्या नहीं देखते, 5 आवे, 25 आवे, 50 आवे, उससे क्या लेना देना। कोई मान बढ़ाई लेनी है कि ज़्यादा लोग आ गए तुम बड़े महात्मा बन गए, कम आए तुम छोटे हो गए, तो पराधीन है। मैंने स्वामी महाराज जी को देखा कि दिल्ली के पास में मोदी नगर पड़ता है, तो वहाँ पर स्वामी महाराज जी का सत्संग हो रहा था। तो 5-7 लोग जो अपने साथ वाले थे, महाराज जी शहर से थोड़ी दूर रुके थे, तो 2-3 लोग तो बाहर से आए थे, 5-7 लोग अपने साथ वाले थे। तो स्वामी महाराज ऐसे उत्साह से सत्संग सुनाते, 1 लाख भीड़ को भी ऐसे उत्साह से सुनाते, 5-7-10 लोगों को ऐसे सुनाते। तो एक बूढ़ा व्यक्ति उठ के खड़े हुए, बोले स्वामी जी मैं आपकी साधक संजीवनी गीता 3 बजे प्रातः काल उठ करके पढ़ता हूँ, 3 या 2 बताए, 2 या 3 बजे सुबह, परंतु हमारी पत्नी हमारे को गाली देती है कि शहर में तुम ही ऐसे भगत हो क्या जो 2 बजे 3 बजे उठ के गीता पढ़ते हो। तो महाराज जी ठाका मार के हंसे। स्वामी महाराज बोले उससे कह दो भगत में एक शहर में एक ही धनी होते हैं, 2 धनी नहीं होते। अब सिरसा में सबसे ज्यादा धनी तो एक ही होंगे, 2 थोड़े हैं। सबसे ज्यादा सुपर धनी एक ही होंगे, 2 कैसे हो जाएंगे। तो सबकी रुचि सबकी लगन नहीं होती। अब 3 बजे उठ करके गीता शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। कल मैं सूरज जी सेठ जी हैं, एक साधक से बात करवाया, तो राम प्रकाश अग्रवाल जी 4-5 गाड़ियां लगा रखे हैं वृंदावन में, पूरे ब्रज मंडल में गाड़ियां घूमती रहती है और उनके द्वारा लाखों करोड़ रुपए पुस्तकों का प्रचार हो रहा है। बड़े सादे ढंग से रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और सेठ जी को स्वामी जी महाराज जी को आदर्श मानते हैं। तो गृहस्थ में रह करके उन्होंने इतना बड़ा जो काम किया कर रहे हैं, हम साधु होकर के भी ऐसे नहीं कर रहे। सच्ची बात को तो माननी पड़ेगी। तो भगवान के तरफ चलने में गृहस्थ साधु का भेद नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दा जीते सो ले जा, जो जीते वो ले जावे। तो महाराज जी ने कहा कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, ये भगवान कृपा नहीं होती तो सत्संग में आने का मन नहीं करता। अब बगल में एक सज्जन बैठे थे, मैंने देखा, अब बीच में चले गए। जो बचपन से भगवान नहीं लगते बुढ़ापे में नहीं लग पाते, उनको बात पल्ले नहीं पड़ेगी, उनको बात समझ नहीं आएगी कि सत्संग क्या है। भैंस के आगे भागवत है, भैंस के आगे भागवत है। तो बिना सत्संग किए जीवन में उन्नति नहीं होती। और साधक का पहला काम है आलस प्रमाद का त्याग करना। श्री आनंद जी महाराज पुस्तक महाराज जी का प्रवचन लिखते थे, सुबह 25 मिनट महाराज जी सत्संग सुनाते थे। तो 1 घंटे के पहले वो फीता वाली कैसेट रहती थी,
तो 25 मिनट महाराज जी सत्संग सुनाते, 5 मिनट में उसमें बोला जाता था कि इतने तारीख को स्वामी महाराज ने यहाँ पर प्रवचन दिया। तो 2 दिन सुबह प्रार्थना मिला करके एक कैसेट तैयार होता था, बिक्री होती थी। उसके बाद सीडी आ गई, सीडी के बाद चिप आ गया, पेन ड्राइव आ गया। तो लगभग 3 घंटे लगते थे श्री आनंद महाराज जी को लिखने में। उन्होंने सैकड़ों रजिस्टर में लिखा। महाराज जी का आदेश था कि तुम लिखो। तो रोजाना लगभग 3 साढ़े 3 घंटे वो प्रवचन लिखा करते थे। तो श्री आनंद महाराज ने कहा कि एक बार मैं लिख रहा था, स्वामी महाराज आए घूमते टहलते, तो एक श्लोक आधा लिख करके मैंने छोड़ दिया था। तो स्वामी महाराज बोले कि ये श्लोक क्यों नहीं लिखे पूरा? बोले महाराज जी बाद में लिख देंगे। तो स्वामी महाराज डांट के बोले कि देख, यदि अपना उद्धार कल्याण चाहता है तो बाद में कर देंगे, इस बात को छोड़ दे, बाद में कर देंगे, इस बात को छोड़ दे। तो उन्होंने इस बात को पकड़ ली। कोई काम होता है तो कहते अभी करो, अभी करो, बाद में किसने देखा है? तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। कृपा नहीं होती तो सत्संग में आने का मन नहीं करता। अब मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं क्या? सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। खा लिया, पी लिया, सो लिया, सुख सुविधा मिल गई, बस इतना ही समझते हैं। बोलो गिरधर गोपाल।